नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स लिगामेंट इंजरी सर्जन जयपुर से। आज आपके सामने मैं पटिलोफीमोरल डिसलोकेशन या पटेला डिसलोकेशन, नी कैप डिसलोकेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा कि MPFL क्या होता है, कि MPFL की क्या प्रॉब्लम की वजह से ये जो नी कैप है ये आपका डिसलोकेट हो जाता है। तो बेसिकली MPFL एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीडियल पटेलोफीमोरल लिगामेंट, है ना। तो जो आपके घुटने में एक तो बाहर वाली साइड होती है, एक अंदर वाली साइड होती है। तो जो अंदर वाली साइड में जो ये नी कैप है, इसको रोकने वाला एक टिश्यू है जो लिगामेंट की तरह काम करता है और उसको बाहर जाने से रोकता है। तो जब भी हमारा नी बेंड होता है या सीधा होता है तो ये जो टिश्यू है ये इसको बाहर जाने से रोकता है। इसको हम कहते हैं MPFL। अब जो नी कैप डिसलोकेशंस होते हैं या जो नी कैप के बाहर निकालने वाली जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ MPFL से ही रिलेटेड नहीं है। आइडियली क्या होता है कि ये 14 इयर्स, 15 इयर्स या 16 इयर्स जब आपकी बोन ग्रोथ हो जाती है उस टाइम पे आपके जो नी की जो बॉडी की नी की जो प्रक्रिया है बनने की, उसमें कहीं ना कहीं डिविएशन हो जाता है नॉर्मल पॉपुलेशन से। अब क्या क्या डिविएशन हो सकते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की होती है कि ये जो क्वाड्रिसेप्स का जो मसल्स है ये बहुत ही मोटा मसल होता है, ये आपकी नी कैप पे आता है और फिर पटेला टेंडन बन के आपके इस एरिया में, इस एरिया को कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। अब नॉर्मली ये सेंटर में होना चाहिए तभी ये नी कैप की जो मूवमेंट है वो स्मूथ होगी, ग्लाइडिंग होगी। बट किसी किसी में ये डिविएट होके ये जो नी कैप है वो इस जगह से ना होके वो थोड़ा सा बाहर हो जाता है ना। तो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी जो होता है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपका जो अलाइनमेंट है या नी की जो अलाइनमेंट है वो चेंज होके आपके पूरा जो पावर है मसल्स का वो बाहर की साइड जाता है। तो जब ये बाहर की साइड जाता है तो आपके सारे जो भी चलते वक्त, भागते वक्त, रनिंग करते वक्त जितने भी प्रेशर है वो बाहर की साइड ज़्यादा है। तो इसके जो बाहर सरकने की प्रक्रिया है या बाहर जाने की प्रक्रिया है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। दूसरी चीज़ ये होती है कि पटेला होता है, ये आपके नी कैप के अंदर या आपके ट्रॉक्लियर सरफेस, ये एक अंदर की स्मूथ परत होती है, इसके साथ में अच्छे से ग्लाइड करता है ना। तो इसमें एक खड्डा होता है, उसके साथ में ये नी कैप का एग्जैक्टली सेम कंटूर होता है जो इसके साथ में ग्लाइड करने में आपको मदद करता है। कभी कभी इसमें जो ट्रॉक्लियर सरफेस है ये फ्लैट हो जाता है, ये ऊपर की तरफ उभरा रहता है, उसकी वजह से इसके जो अटैचमेंट है या इसका जो पोजीशन है मूवमेंट का ये डिविएट हो जाता है और उसके कारण भी आपका नी कैप बाहर सरकने की जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो ये नी कैप है इसका और इसकी साइज ये एक फिक्स्ड रहती है, बट किसी किसी में ये जो पटेला है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है या यहाँ के आ जाता है। इसको हम कहते हैं हाई राइडिंग पटेला या पटेला अल्टा। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली तो ये यहाँ पे फिट होना चाहिए था बट ये यहाँ फिट नहीं होता है, ये यहाँ फिट होता है। जब ये यहाँ फिट होता है तो यहाँ पे तो कोई भी रोकने वाली चीज़ या इसको अटकाने वाली चीज़ है ही नहीं, तो इसके चांसेस बाहर जाने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हैबिचुअल डिसलोकेशन या रिपीटेड डिसलोकेशन, एक बार निकल जाना, दो बार निकल जाना, बार बार निकल जाना, अगर ये हो रहा है तो MPFL itself is not responsible. It is a tibial tuberosity या ट्रॉक्लियर सरफेस या पटेला, ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट होके ही ये डिसलोकेट होता है। तो इसको ठीक कैसे करें? तो MRI, CT स्कैन, इसमें हम आपके जितने भी ये पैरामीटर्स है इसको प्रॉपरली एडजस्ट करके हमको इसकी एक एग्जैक्टली एक गाइडलाइन मिल जाती है कि ये आपका टिबियल ट्यूबरोसिटी कितना बाहर है, पटेला का जो सरफेस है वो कितना, आपका ट्रॉक्लियर सरफेस कितना बाहर उभरा हुआ है या पटेला है वो कितना हाई राइडिंग है। ये जब तीनों चीज़ों का हमका पैरामीटर्स हमारे पास एक आ जाता है फिर उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं,
कभी भी अगर कोई भी सर्जन या कोई चीज़ इसके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा है या टिबियल ट्यूबरोसिटी पे या ट्रॉक्लियर सरफेस पे फोर्स नहीं कर रहा है ठीक करने की, और सिर्फ MPFL को फिट करने की ट्राई कर रहा है कि इसमें अगर आपके बोन्स के अंदर टनल बना के लिगामेंट को फिक्स करके नया लिगामेंट लगा के टाइटली इसको खींच ले, तो ये उल्टा घातक है ना कि अच्छा। क्योंकि क्या होगा कि आपके जो फोर्सेस है वो तो एक्ट कर ही रहे हैं, आपने इसको इतना टाइट कर लिया कि आपके जो नी कैप के ऊपर है इस जगह पे इतना टाइट फिट हो गया कि आपका ये वाला सरफेस इसके साथ में पूरा एकदम चिपक गया। तो जब भी वो मूवमेंट होगा वो उसके साथ रगड़ेगा, और वो रगड़ेगा तो उसकी कार्टिलेज को पूरा खत्म कर देगा। तो हमेशा MPFL या जो MPFL रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हमेशा इतना टाइट नहीं होना है कि वो उसको पूरा कंप्लीटली एकदम चिपका दे। उसको इतना ही टाइट होना है कि ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाए और बहुत टाइट नहीं हो। अगर ये इतना टाइट है कि भाई इसको खींचने पे भी नहीं आ रहा है तो ये खराब है। तो आइडियली जो ट्रीटमेंट होती है, हमें आपके जो टिबियल ट्यूबरोसिटी है या ये जो बोन है जो यहाँ सरका हुआ है उसको ऑस्टियोटॉमी या इसको हटा के इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, और इसमें स्क्रू एक छोटा प्लेट लगना पड़ता है ताकि ये बायोमैकेनिक्स या जो अलाइनमेंट है वो आपका चेंज हो और वो पोजीशन आपकी ऑप्टिमल पोजीशन में आए। आपका अगर ये पटेला हाई राइडिंग है तो इसको हमको वापस से जगह पे लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है हमको यहाँ से एक छोटा सा पीस हड्डी का निकालना पड़े और ये पटेला को नीचे शिफ्ट करना पड़े। ये सारा चीज़ हम दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपी से असिस्ट करके देखते हैं कि पहले तो आपका नी कैप इस पोजीशन पे था हम जब आर्थ्रोस्कोपी कर रहे थे, अब आर्थ्रोस्कोपी करके हम दूरबीन से इस जगह पे आपको देखते हैं कि अब ये पटेला जो है इस पोजीशन में या ऑप्टिमल पोजीशन में आ गया है या नहीं आया। जब जिस पोजीशन में आया उसी पोजीशन में हम उसको शिफ्ट करके उसमें स्क्रू डालते हैं। प्लस जो MPFL होता है हम उसको भी नया लिगामेंट लगाते हैं और उसको यहाँ से डाल के इस जगह पे लगाते हैं, और इसको जब खींचते हैं या फिक्स करते हैं या स्क्रू डालते हैं तो उस पोजीशन में हम ध्यान रखते हैं कि आर्थ्रोस्कोप से देखें कि कोई भी बोन या कहीं पे भी चिपकी हुई नहीं है या उसमें प्रेशर एक्सेसिव नहीं है। और जब लिगामेंट को टाइट करते या स्क्रू डालते हैं उसमें देखते हैं कि पटेला में ऑप्टिमल मूवमेंट है या ऑप्टिमल ग्लाइड है। जब ये पोजीशन हो जाए फिर ही हम उसको फिक्स करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जब हो जाता है उसके बाद में इसके हीलिंग के चांसेस या रीडिस्लोकेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आई वुड से 90 to 95% इसमें हीलिंग के या सक्सेस के रेट्स हो जाते हैं। बट अगर हमने ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो इसके फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आई वुड से 40 to 50% फेलियर चांसेस। अब फेलियर में ये नहीं है कि सिर्फ डिसलोकेट नहीं हो रहा है, डिसलोकेट नहीं हो गया तो भी ट्रीटमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। बट अगर आपका डिसलोकेट नहीं हो रहा और आपको पेन हो रहा है या नी कैप में रगड़न हो रही है तो दैट इटसेल्फ इज अ बैड सर्जरी या इटसेल्फ इट इज नॉट सक्सेसफुल सर्जरी। सो इट शुड बी कि आपका जो भी पेन है वो भी ना हो और आपकी अलाइनमेंट है वो भी बिल्कुल सही हो और मूवमेंट भी बिल्कुल सही हो और पटेला भी आपका डिसलोकेट नहीं हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल सर्जरी। तो आई होप आपको MPFL की सर्जरी या MPFL में आपका नी कैप अगर डिसलोकेट होता है तो उसको कैसे ठीक करें इसकी जानकारी मिले। आपको अगर कोई भी नी कैप का डिसलोकेशन का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप जयपुर आए। मेरा नाम डॉक्टर सचिन जैन है, इस चैनल का नाम आर्थ्रोस्कोप है। आप हमारे पास जयपुर आके इसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।